आज मैं एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो कि पफ पेस्ट्री की तरह है। काफ़ी ज़्यादा पफ पेस्ट्री यानी जो हम खारी खाते हैं या फिर वेज पफ खाते हैं उससे मिलती जुलती है। टर्किश रेसिपी है ये, लेकिन मैंने उसमें थोड़े से ट्विस्ट ऐड किए हैं। लेकिन इसे बनाना एक पफ पेस्ट्री शीट बनाने के मुकाबले ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। मैदे में जाएगा थोड़ा सा नमक, तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक आप डाल दें। मैदा और नमक अच्छे से मिक्स कर लें और फिर पानी डालकर एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लें। डो को ढीला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एकदम टाइट डो ना बनाएं, मीडियम सॉफ्ट डो आपको बनाना है। तो थोड़ा पानी एक समय पर डालें ताकि गलती से पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये चांसेस मैदे में ज़्यादा होते हैं नॉर्मल गेहूं के आटे के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा भी पानी ज़्यादा हो गया तो जो डो है वो ढीला हो जाता है। तो मीडियम सॉफ्ट डो, ये आपको एक अंदाज़ा भी आ रहा होगा जैसे मैं इसे गूंद रही हूँ वो देखकर। अब इस पर डालेंगे हम लगभग 1 टीस्पून तेल और इसे हम कवर करके रखने वाले हैं। तेल लगाकर रखने से मैदा ड्राई नहीं होगा। इसे अब रख देते हैं ढककर हम 10 से 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा भी आप रख सकते हैं। साथ ही में फिलिंग के लिए बना लेते हैं चीज़ की फिलिंग। तो यहाँ पर मैं चीज़ के क्यूब्स को कद्दूकस कर रही हूँ। 4 क्यूब्स मैं ले रही हूँ यहाँ पर। अब चीज़ के ऊपर जाएगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी अलग बना रही हूँ फिलिंग, तो आप बेसिक देसी वाली फिलिंग भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो बटर हमें एकदम सॉफ्ट चाहिए। इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमें तेल डालकर मिलाना है। आप चाहें तो पूरा का पूरा बटर भी ले सकते हैं, पर इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए और ही ज़्यादा स्प्रेडेबल हो गया है मिक्सचर। मैदा रेस्ट कर चुका है, अब इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। जब आप मैदे को या आटे को ऐसे रेस्ट करने रख देते हैं और उसके बाद जब गूंदते हैं तो वो बहुत अच्छे सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। तो ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। लोइयाँ जो है एक बड़े पराठे के हिसाब से जितनी आपको चाहिए होगी उतनी आपने तोड़नी है। तो ये देखिए थोड़ी सी बड़ी ही है, एक बड़ा मोटा पराठा, लच्छा पराठा जिसमें बन जाए, इतनी लोई मैंने ली है। सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके लोई को सूखा मैदा लगाना है और थोड़ा सा बेलना है। मोटा ही हमें बेलना है, लेकिन बेलने के बाद एक प्रोसेस है, एक चीज़ है जो हमें करनी है, जो कि काफ़ी अलग है। और ये जो टर्किश पेस्ट्री है इसकी ये एकदम मेन चीज़ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रोटी को, मैदे को बेल लिया है। तो मोटी मोटी रोटियाँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ और ये आपस में ना चिपके, इसलिए सूखा मैदा यूज़ करें। 2 कप आटे से टोटल 7 मैंने यहाँ पर ये मोटी रोटियाँ बनाई हैं। अब जो हमने बटर और ऑयल का मिक्स बनाया था उसे हम एक प्लेट पर लगाएंगे और थोड़ा सा ऐसे हम इस रोटी के ऊपर लगा देंगे। तो मैं हाथ से ही स्प्रेड कर रही हूँ ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। आप ब्रश से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाथ से आप ज़्यादा हल्के हाथ से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये गई एक रोटी, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ये मिक्स स्प्रेड कर देंगे। अब ऐसे ही हमें लेयरिंग करनी है। एक लेयर हमने रख दी है रोटी की, अब दूसरी वाली लेयर को भी इसी तरह से हम बटर और ऑयल के मिक्सचर से कोट कर लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब ये आपस में चिपकेंगी नहीं, इन्हें आप उठा पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे बटर और ऑयल के मिक्सचर के होने की वजह से। तो बस सेम स्टेप में रिपीट कर रही हूँ, एक के ऊपर एक इन्हें रखे जा रही हूँ और ये मिक्सचर स्प्रेड कर रही हूँ। इसे हमें ढककर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद एकदम हल्के हाथ से आप उठाएं और ये स्ट्रेच होने लग जाएगा। जैसे ही हाथ से आप इसे फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप फैलने लगेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये एकदम इलास्टिक हो गया है, स्ट्रेचेबल हो गया है। इसकी एकदम पतली शीट आप बना पाएंगे। बस ध्यान रहे नाखून बड़े ना हो, क्योंकि नाखून से ये टूट सकता है। तो एकदम हल्के हाथ से आप इसे उठाएं और बाहर की तरफ खींचना शुरू करें। तो पहले आपको स्प्रेड करके फैला के इसे थोड़ा पतला करना है और बाद में इस तरह से खींच के इसे पतला करना है। तो जैसे जैसे आप इसे खींचेंगे ये पूरी जो रोटी है हमारी एकदम पतली हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, और यही हमें करना है।
देखिए कितने आसानी से ये हो रहा है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको हल्के हाथ से इसे करना है, नाखून तेज ना हो। कहीं पर अगर थोड़ा सा फट भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिर में हमें इसे फोल्ड ही करना है। किनारों पर जो मोटी लेयर हो गई है उसे भी मैं थोड़ा सा फैला के पतला कर रही हूँ। जो रोटी थी 5 से 5.5 इंच की होगी और हमने इसे कितना बड़ा यहाँ पर कर दिया है खींचकर। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, और फिर जो दूसरी 2 साइड्स हैं वहाँ से, और एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर या रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ की फिलिंग। तो चीज़ की फिलिंग की बजाय आप आलू की फिलिंग बना सकते हैं, कोई भी टाइप की फिलिंग, पनीर की फिलिंग हो सकती है, नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो चिकन की फिलिंग हो सकती है। तो दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद फिर जो 4 कॉर्नर्स बनते हैं उन्हें भी मैंने फोल्ड कर दिया है। और देखिए इसमें एयर बबल्स भी बन रहे हैं, क्योंकि जो लेयर्स है मैदे की वो बहुत पतली पतली हैं। तो इसे मैंने रख दिया अपनी बेकिंग ट्रे पर। अपने OTG में बेक करने वाली हूँ। कढ़ाई के भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूंगी, लेकिन बढ़िया बेकिंग OTG में ही होगी कंपेयर टू कढ़ाई। तो ये देखिए मैं कैसे इसे धीरे धीरे खींच रही हूँ और ये खींचे जा रहा है, पर ये ज़रा नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो फट भी सकता है। तो बड़ा ध्यान से इसे आपको करना है। ये हो गया फोल्ड। तो बड़े ध्यान से इसे फोल्ड मैं कर रही हूँ। यही सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो बस रोटी बनाने की तरह ही है। तो ये हो गई 4 फोल्ड्स। अब इसके बाद जो 4 कॉर्नर्स बने हैं उनसे फिर से फोल्ड, और बीच में आप एक थोड़ा सा चिमटा लगाकर इसे सिक्योर कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने से पहले और बाद में आपको अपने काउंटर को धोना पड़ेगा, पहले ताकि क्लीन हो जाए, बाद में ताकि जो भी चिपचिपाहट है वो निकल जाए। अब इन्हें बेक मैं OTG में कर रही हूँ। कढ़ाई के इंस्ट्रक्शंस भी मैंने स्क्रीन पर दिए हैं। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर मैंने अपने OTG को प्रीहीट कर लिया था। अब फिर मैं इसे 200 पर ही 15 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। तो 15 मिनट इनफ है। 15 मिनट के पहले भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग ना हो जाए, इतना ध्यान रहे। तो ये देखिए फूल गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल बहुत गर्म है ये, पर फिर भी मैंने उठाने की एक हिम्मत कर ली आपको दिखाने के लिए। देखिए पतली पतली लेयर है ऊपर, एकदम खस्ता वाली। बाहर के जो मार्जरीन के पफ्स आते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी फैट नहीं आता होता है, उसकी बजाय आप प्योर बटर एंड ऑयल या फिर केवल बटर यूज़ करके ये पफ घर पर बना सकते हैं।